बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला तो सबसे छोटी बेटी ने उसे एक गर्मजोशी भरी मुस्कुराहट के साथ सलाम किया। मोहतरम बुजुर्ग, मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या मैं रात यहाँ गुजार सकती हूँ? बूढ़े आदमी ने एक बार फिर अपने जानवरों की तरफ देखा। क्या हम उसे अंदर आने दें? उसने पूछा। जानवरों ने हाँ में जवाब दिया। तुम ठहर सकती हो, बूढ़े आदमी ने रजामंदी जाहिर की, लेकिन पहले तुम्हें रात का खाना तैयार करना होगा। छोटी बेटी फौरन काम में लग गई। उसने खुशबूदार जड़ी बूटियां काटी, हांडी में चम्मच चलाया और रोटी सेंकी, यहाँ तक कि पूरा घर खुशबू से भर गया। जब खाना तैयार हो गया तो उसने बूढ़े आदमी के आगे खाने की प्लेट रखी, मगर बैठने से पहले इसकी नजर मुर्ग और धब्बेदार गाय पर पड़ी, जो उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रहे थे। तुम लोग भी भूखे हो, वो खुशदिली से बोली। इसने परिंदों के लिए जौ का दाना बिखेर दिया और गाय के सामने ताज़ा घास रख दी। गाय ने प्यार से अपना सर उसके बाजू से रगड़ दिया, जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो। जब उसने बिस्तर के लिए कहा तो बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। वो ऊपर गई और नरम बिस्तर पर लेट गई। उसका दिल सुकून और मोहब्बत से भरा हुआ था। मगर आधी रात को अचानक पूरा घर लर्जने लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे दीवारें टूट रही हों, जमीन हिल रही हो और कोई पुरअसरार कुव्वत घर को अपनी गिरफ्त में ले रही हो। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, लेकिन जितनी जल्दी ये तूफान आया था उतनी ही तेजी से खत्म भी हो गया। सब कुछ दोबारा खामोश हो गया। अगरचे वो हैरान थी, मगर जल्द ही उसकी पलकें बंद हो गईं और वो सुकून से नींद की वादी में चली गई। जब वो बेदार हुई, लड़की ने अपने दिल पर हाथ रखा। उसका सांस हैरत से रुक सा गया। पुरानी बोसीदा कॉटेज की दीवारें पिघल कर गायब हो चुकी थीं और उसकी जगह एक अजीम उशान महल नमूदार हो चुका था, जहां सुनहरी फानूस झलमला रहे थे, संगमरमर के फर्श चमक रहे थे और ऊंची दीवारों पर सजे रंगीन शीशे की खिड़कियां रोशनी बिखेर रही थी। जैसे ही लड़की ने हैरत से पलकें झपकाईं, उसके सामने एक खूबसूरत नौजवान शख्स खड़ा था। वो कमजोर सफेद बालों वाला बूढ़ा शख्स नहीं रहा था जिससे वो गुज़िश्ता रात मिली थी। उसकी गहरी आंखें मोहब्बत और तशक्कुर से चमक रही थीं और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट जोशो खुशी से भरी हुई थी। वो शाहाना लिबास में मलबूस था। तुमने ये जादू तोड़ दिया है, इसने कहा। उसकी आवाज जज्बात से लबरेज और दिलकश थी। जालिम परी ने मुझ पर एक खौफनाक जादू कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे एक तन्हा झोंपड़ी में बूढ़े आदमी की सूरत में कैद कर दिया गया था। मैं तब तक आजाद नहीं हो सकता था जब तक कि एक नेक दिल औरत ना आती, जो न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों पर भी मेहरबानी करती। तुम्हारी रहमदिली और शफकत ने मुझे उस कैद से आजाद कर दिया। शहजादे ने 2 दरबारियों को बुलाया जिनकी आंखों में खुशी और तशक्कुर झलक रहा था। वो